संसद का बजट सत्र चल रहा है और सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा हुई और इसी दौरान लोकसभा में कल गजब का नजारा देखने को मिला जब राहुल गांधी का भाषण था। और राहुल गांधी के भाषण के दौरान अक्सर ये देखा जाता है कि पीएम मोदी सामने से गायब हो जाते हैं, लेकिन कल पीएम मोदी राहुल गांधी के पूरे भाषण के दौरान बैठे रहे और इसी का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी ने बार बार पीएम मोदी को जमकर सुनाया। और एक ऐसा वक्त आया जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया कि पीएम मोदी ने सिर झुका लिया। वो वीडियो आपको दिखाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या कहा और फिर पीएम मोदी ने क्या किया, लेकिन इसके साथ ही अपने भाषण की शुरुआत में ही कैसे उन्होंने स्पीकर ओम बिरला पर तंज कसा, पहले वो वीडियो देखिए। श्री राहुल गांधी जी, Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak on the President's address. Camera. Thank you. Double thank you, sir. तो राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए अपना संबोधन देने के लिए खड़े हुए। स्पीकर ने उनका नाम पुकारा और उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया, लेकिन अचानक राहुल गांधी की नजर संसद टीवी की स्क्रीन पर पड़ी, जिसमें साफ दिख रहा था कि संबोधन शुरू होने के बाद भी टीवी पर उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है, जिस कारण राहुल गांधी थोड़ी देर रुके और जैसे ही उन्होंने देखा कि कैमरा उनकी तरफ हो गया है और टीवी पर दिखाई जाने लगा है, तब उन्होंने बोलना शुरू किया और ओम बिरला को डबल थैंक यू बोला। उन्होंने ये बात स्पीकर ओम बिरला पर तंज कसते हुए कही। एक बार फिर वीडियो देखिए। श्री राहुल गांधी जी, Thank you, Speaker sir, for allowing me to speak on the President's address. Camera. Thank you. Double thank you, sir. गौरतलब है कि राहुल गांधी मोदी सरकार पर संसद में विपक्ष को कम दिखाने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं और राहुल गांधी नहीं बल्कि बार बार तमाम विपक्ष के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं और माइक बंद होने को लेकर तो कई बार सदन में गहमा गहमी तक हो चुकी है और इन्हीं चीजों पर मोदी सरकार की कई बार आलोचना भी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सरकार बाज नहीं आती और बार बार यही रवैया अपनाती है और फिर राहुल गांधी इसी तरीके से धीरे से मजे भी ले लेते हैं। अब बात करते हैं राहुल गांधी के भाषण की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अक्सर ये देखा गया है कि राहुल गांधी के भाषण के वक्त मोदी जी बैठते नहीं हैं, उठकर चले जाते हैं संसद से, लेकिन कल वो बैठे रहे और इसी का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी ने उन्हें तमाम मुद्दों पर जमकर सुनाया। राहुल गांधी का जो भाषण था 40 मिनट का करीब और भाषण था उनका, और उसमें उन्होंने शुरुआती 15 मिनट धारदार तरीके से देश को कैसे आगे ले जाया जाए, युवाओं के बारे में, रोजगार के बारे में बहुत कुछ कहा। इस दौरान मोदी जी सिर झुकाए बैठे रहे। तब राहुल ने कहा कि पीएम मोदी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, उन्होंने अपना सिर झुका लिया है। सुनिए क्या कहा राहुल ने। Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part. सुन रहा है, मजबूरी है। आप The most interesting part नहीं, सब सुनेंगे। देख नहीं रहे तर्क पे बात करो। मुंह नीचे कर लिया सडनली। राहुल कहते हैं कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मोदी जी मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और सिर झुकाकर बैठे हुए हैं। इस पर भी मोदी के मंत्री खड़े हो गए और बोलने लगे, जैसा कि हमेशा ही किया जाता है। और ऐसे कल राहुल गांधी ने कई सारे ऐसे मुद्दों को उठाया जो वाकई में देश के लिए बहुत जरूरी मुद्दे हैं और उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। एक मुद्दा था एआई को लेकर की जो प्रतिस्पर्धा चल रही है चीन और अमेरिका के बीच में, उसमें भारत कहीं पीछे न रह जाए, इस पर राहुल गांधी ने बात की और कहा कि आज के युवाओं को भी इस पर बात करनी चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा राहुल गांधी ने चीन का नाम लेकर मेक इन इंडिया पर तंज कसते हुए मोदी सरकार पर करारा वार किया और राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की पहल की, यह अच्छा विचार था। प्रधानमंत्री ने प्रयास किया लेकिन ये प्रयास विफल रहा। एक देश के रूप में हम विनिर्माण में विफल रहे हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि चीजों को निर्मित करने का काम चीन की कंपनियों को दे दिया गया है और राहुल गांधी ने मोबाइल फोन दिखाते हुए कहा कि ये मेड इन इंडिया नहीं बल्कि असेंबल्ड इन इंडिया है। उन्होंने आगे कहा कि देश को चीजों को बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। Any country
basically organizes two things. You can organize consumption and then you can organize production. Modern way of saying organizing consumption is services. Modern way of saying organizing production is manufacturing. But there is more to production than simply manufacturing. For example, agriculture also is about production. Now, pretty much every government since 1990 has done a decent job on consumption, on organizing consumption. Which are the companies that organize consumption? Uber organizes consumption. Reliance organizes consumption. Adani organizes consumption. But we have, as a country, failed in organizing production. We have excellent companies that try to organize production. They are the Mahindras of this world. They are the Bajajs of this world. Part of Tata's organizes production, but the record of the country on organizing production is dismal. And essentially what we have done is we have handed over the organization of production to the Chinese. So this mobile phone, even though we are saying we make this mobile phone in India, that is not a fact. This phone is not made in India. This phone is assembled in India. All the components of this phone are made in China. The network that has produced this phone is made in China, is owned by China. So every time we use a phone, every time we wear a Chinese shirt, a Bangladeshi shirt, every time we wear a pair of Chinese sneakers, we are paying a tax to China. इसके बाद में राहुल गांधी ने चीन को लेकर जो बोला उस पर तो बीजेपी बुरी तरह बौखला उठी। We talk about defense. And today we have the Chinese, and the Prime Minister has denied it, and the army has contradicted the Prime Minister. It's true. The Prime Minister has denied it. The Prime Minister has denied it, and the army has disagreed with the Prime Minister that China is sitting on 4,000 square kilometers of our land, of our territory. ऐसा इस सदन में अब मन चाहे बात नहीं बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है सर। ये सीरियस मामला है। आप फॉरेन पॉलिसी पे, बॉर्डर इश्यू पर आप अपना कैसे मजाक बात कर सकते हैं? अपना मन कहानी आप बना के बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चीन की तरफ से हमारे यहाँ पर कोई नहीं घुसा है, लेकिन भारत की सेना ही अपने प्रधानमंत्री से असहमत है। और जैसे ही राहुल गांधी ने बात कही, पूरा भाजपाई खेमा खड़ा हो गया और कहने लगा कि सेना के बारे में आप ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि ये फैक्ट है, रिकॉर्डेड है कि नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2020 को कहा कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसेगा, ना हमारी कोई जमीन कब्जे में है। जबकि किसी से ये सच्चाई छिपी नहीं है कि सेना ने कहा है कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन काबिज है। उसके बाद में भारतीय सेना चीन से बात करती रही, भारतीय सेना के अधिकारी चीन की सेना से अधिकारियों से बात करते रहे, दोनों के बीच में शांति वार्ता के लिए कई बैठकें भी हुई। इस बात से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? वहीं इसको लेकर के सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि यह गंभीर विषय है, इस पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के दौरान नरेंद्र मोदी जी को नहीं बुलाया गया, इस पर भी तंज कसा और राहुल गांधी ने कहा तो भाजपा खेमे में जबरदस्त खलबली मच गई। एक के बाद एक मंत्री खड़े होने लगे और कहने लगे कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं और देश के साथ एक आवाज नहीं मिल रहा है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें कही गई और इस पर खूब हंगामा भी हुआ। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा राहुल गांधी को लेकर के चर्चित हुई वो ये कि उन्होंने युवाओं के मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया और इसको लेकर के बहुत चर्चा का विषय उनका भाषण बना रहा। फिलहाल आपकी इस भाषण पर, राहुल गांधी के भाषण पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।